हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण बताया। वैसे तो कारण बहुत से हैं, लेकिन एक दो कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला कारण बताया क्या? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। पहला कारण बताया द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अच्छा देखो, ये कथा किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? महिला समिति के द्वारा। एक भाव मुझे याद आ रहा है। पार्वती मैया ने राम कथा को हमारे आपके बीच में प्रकट कराया। कैसे कराया आप लोग सुन रहे हैं। राम कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं। कथा को प्रकट कराने वाली कौन? महिला। प्रकट किसने कराया? महिला ने। अब वो बात अलग है कि महादेव ने इस कथा को सुनाया तो वो कैसे, कौन सी वाणी का? साधारण वाणी नहीं। जब महादेव ने सुनाई इस कथा को तो वो देव वाणी में, जिसे केवल देवता ही समझ सकते हैं। इस कथा में महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। यह जो राम कथा, और कहा भी जाता है यदि कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो कहा जाता है कि किसी पुरुष की प्रगति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। और हम तो यह भी कहते हैं कोई बालक हो या बालिका हो, उसकी प्रगति के पीछे भी उसकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु जो होती है वो उसकी माँ होती है। ऐसे ही है जो रामचरितमानस का ग्रंथ है, यह पूरा ग्रंथ हम तो कहेंगे कि माताओं की देन है। यदि नारियां ना होती तो यह ग्रंथ हमारे बीच में आता ही नहीं। कैसे? यहाँ प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे माताओं ने इस कथा को हमारे बीच में दिया है, कैसे? विचार कीजिए। उस समय घोषणा हो चुकी थी कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है। घोषणा हो गई थी। विचार करके देखिए, जिस समय ये घोषणा हुई कि राम को राजा बनाया जा रहा है और राम यदि राजा बन जाते तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम और आप जान पाते? फिर कौन से राम को जानते? राजा राम, सिर्फ राजा राम को जानते। लेकिन राम जी राज करी गर बनते अवधनाथ। यदि अयोध्यापति बन जाते तो राम को केवल राजा राम के रूप में हम देखते। राम ने इतने लोगों का उद्धार किया, उसे हम आप लोग नहीं जान पाते। लेकिन एक माता आगे आई, उस माता ने दुनिया के अपयश को स्वीकार किया, लेकिन उसने कह दिया मैं राम कथा को आगे बढ़ाऊंगी। वो माता कौन? माता कैकेयी। लोग कैकेयी के चरित्र को निकृष्ट समझते हैं, लेकिन कैकेयी ने जो किया है पूरे रामचरितमानस में कोई पात्र ऐसा नहीं है जो कैकेयी ने किया है वो कोई और कर लेता। यहाँ तक अपनी कन्या का, अपनी बहू का जब नामकरण करते हैं लोग तो कोई अपनी बेटी का, बहू का नाम कैकेयी नहीं रखता। लोग समझते हैं कि कैकेयी ने ऐसा काम किया। अरे विचार करो, यदि कैकेयी ऐसा ना करती तो राम, इतने लोग राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवट का क्या होता, कोलभीलों का क्या होता, शबरी का क्या होता, सुग्रीव का क्या होता, हनुमान का क्या होता, हम तो कहेंगे रावण का क्या होता। राम जी
जो पे मंथरा न आवती। दूसरी महिला जिसने साथ दिया उनका, कौन? मंथरा, ये भी नारी। यदि कैकई के साथ मंथरा ना लगती तो फिर योजना नहीं बन पाती। तो कैकई मैया ने महाराज दशरथ के पास जाकर के कहा, क्या कर रहे हो? दशरथ जी ने कहा कि राम को राजा बना रहे हैं। कहा अभी नहीं बनाना है। दशरथ जी कहने लगे क्यों? राम रूपी जो घड़ा है, ये राम रूपी घड़ा बना ही इसीलिए है कि इसमें राज्य रूपी पानी डाला जाए, इसे राजगद्दी पर अभिषिक्त करना है। राम रूपी घड़ा बना ही इसीलिए है कि इसमें राज्य रूपी पानी डाला जाए। कैकई फिर तू ऐसा क्यों कर रही है? कैकई मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कैकई मैया कहने लगी बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। राम रूपी घड़ा बना ही इसीलिए है कि उसमें राज्य रूपी पानी डाला जाए। लेकिन महाराज आप एक बात भूल रहे हैं कि घड़ा जब बनता है और उसमें जब पानी भरा जाता है तो उसके बीच में एक और कार्य करना पड़ता है। क्या? घड़े में पानी भरने से पहले उस घड़े को तपाना पड़ता है। अभी हमारा राम रूपी घड़ा कच्चा है, इस घड़े को हमें वनवास की आग में पकाना पड़ेगा। जन जन की पीड़ा का अनुभव राम को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जब तक आम नहीं बनेंगे तब तक राम नहीं बनेंगे। आम यानी आम आदमी। और वन में भेजा कैकई और मंथरा। अब लेकिन विचार करो और सब लोग ध्यान से सुनना। अभी मंच से जाने के बाद आप सबसे पूछूंगी और आप लोगों से भी। आप लोग ऐसा मत सोचना कि आपकी कोई कथा नहीं है, क्या? आप लोगों की भी बहुत कथाएं हैं। तो कैकई और मंथरा, अब इन्होंने राम जी को भेजा कहां तक? वन में। अब वन में जब राम जी गए तो राम जी पहुंच गए पंचवटी में। अब यदि पंचवटी नहीं पर्णकुटी बना करके राम जी 14 वर्ष तक रहते तो फिर आगे की लीलाएं नहीं हो पाती। तो फिर एक महिला आगे आई। कौन? कौन? सूपनखा। रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र, जंगल में ही रह जाते। फिर एक देवी और आगे आई। कौन? कहा रावण की बहन जोना नाक कटवावती। कितनी माताएं हो गई? 3। कैकई, मंथरा, सूपनखा। यदि सूपनखा ने अपने नाक कान न कटवाए होते तो विचार करो आगे की कथा बढ़ती नहीं बढ़ती, कथा वहीं रुक जाती, कथा वहीं पर रुक जाती। फिर रावण द्वारा सियाजू का हरण हुआ। भगवान राम सियाजू की खोज कर रहे हैं। अब आप ये बताओ यदि खोज करने में ही लगे रहते, कोई आगे का पता नहीं बताता तो राम कथा फिर वहीं पर रुक जाती। तो आगे का पता किसने बताया? कहा फिर एक माता आगे आई और उस माता ने आगे का पता बताया। कहा किसने? कहा शबरी सुग्रीव के जो पासना पठावती। किसने बताया आगे का रास्ता? पंपा सरही जाहि रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। आगे का रास्ता फिर एक माता ने बताया कि मैं इनको आगे का रास्ता बताऊंगी और राम कथा को आगे बढ़ाऊंगी। कितनी माताएं हो गई? 4। आगे का रास्ता बताया। वानर भालुओं से मिले भगवान राम। सभी वानर भालू खोज करने के लिए गए जानकी जी की, लेकिन एक गुफा में फंस गए। एक ऐसी गुफा में फंस गए कि कुछ दिखाई ही नहीं देता है। गुफा में फंस गए। अब जब उस गुफा में फंस गए, निकलने का कोई चारा ही नहीं, तो फिर एक माता और आगे आई। उसने कहा यदि ये लोग गुफा में फंसे रह गए तो राम कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो फिर उस देवी ने आकर के राम कथा को आगे बढ़ाया। कौन? रमे ही रहते विनीत कपि भालु वृंद,
नारी तप पुंज जो पे दयाना दिखावती। इस तपपुंज नारी का नाम क्या है? कहा इस तपपुंज नारी का नाम है देवी स्वयं प्रभा। देवी स्वयं प्रभा ने बताया कि क्या कर रहे हो? कहा जानकी जी की खोज कर रहे हैं, भक्ति की खोज कर रहे हैं। जानकी है भक्ति, तो स्वयं प्रभा ने कहा कैसे कर रहे हो? कहा आंख खोल के कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? उस समय स्वयं प्रभा जी ने बताया कि भक्ति की खोज कर रहे हो, भक्ति को आंख खोलकर नहीं, भक्ति को तो नेत्र बंद करके ढूंढा जाता है। कहा नेत्र बंद करना क्या है? नेत्र बंद करने का मतलब है विश्वास करना। हम कहते हैं ना कि आंख बंद करके हमारी बात पर विश्वास करो। कहा आंख खोल के ढूंढा जाएगा कि आंख बंद करके ढूंढा जाएगा? कहा दुनिया के लोगों की खोज करोगे तो आंख खोल के ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जब साक्षात उस जगत जननी भक्ति महारानी की खोज करोगे तो आंख बंद करके खोजना पड़ेगा। मुंह नयन नेत्र बंद करो। का उल्टा काम, बिल्कुल उल्टा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यदि जानकी जी को देखना है तो नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करना विश्वास कर लेना। जैसे ही नेत्र बंद किए तो रास्ता खुल गया। और ये वानर भालू कहाँ पहुंच गए? कहा जैसे ही नेत्र बंद किए और फिर नेत्र खोले तो पहुंच गए सीधे समुद्र के पास में। तो देवी स्वयं प्रभा ने आगे का रास्ता बताया। जब समुद्र के पास पहुंचे फिर आगे तो आप लोग सब जानते हैं, समुद्र के उस पार रावण रहता है। रावण के पास राम जी पहुंचे, राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी की विजय हुई और कथा पूरी हुई। कितनी माताएं हुई? कितनी माताएं हो गई? कौन कौन? केकई, मंथरा, सुपर्णखा, शबरी और स्वयं प्रभा। अब कथा तो पूरी हो गई, लेकिन जब ये कथा पूरी हो गई तो फिर इस कथा को प्रकट किसने कराया? कहा फिर इस कथा को महादेव के द्वारा पार्वती मैया ने प्रकट कराया।